स्त्री 2 यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सॉलिड पिक्चर है और एक बहुत ही बड़े विलन को सेटअप कर रही है। अक्षय कुमार को इस यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग थिंग बोलने के पीछे मेरे ये दो कारण है। पहला, पोस्ट क्रेडिट सीन। जैसे इस कैरेक्टर को सेटअप किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि इनको सिर्फ एक कॉमेडी गैग के लिए लेके आए हैं, पर पोस्ट क्रेडिट ने इस कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी दो थ्योरीज निकली हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में आगे उनकी बात करेंगे। दूसरा रीजन है इसकी कास्टिंग। अब इतने बड़े एक्टर को ऐसे रोल के अंदर कास्ट किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सेकंड रीजन तुम्हें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर कोई और एक्टर भी इसको प्ले करता तब भी हम इस कैरेक्टर के ऊपर बात करते। पर मुझे लगता है कि मेकर्स को अंदाजा ही नहीं था कि स्त्री 2 इतनी बड़ी हिट चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने अक्षय कुमार पर अपना सेफ बेट रखा कि अगर स्त्री 2 डिसेंट अमाउंट भी कमा जाती है तो अक्षय कुमार की वजह से इस कैरेक्टर को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज हैं, जिसको सुन के तुम्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करके रखता है। पहली थ्योरी कहती है कि ही इज नॉट मैड। जब हम पहली बार इस कैरेक्टर से हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस कैरेक्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पर ये थ्योरी कहती है कि स्त्री 1 और 2 में जितने भी कांड हुए हैं उनके पीछे का मास्टरमाइंड यही है। इसका बस एक ही गोल था, अपने पूर्वज सरकटे की शक्तियां हासिल करना। तुम ही एक बार सोच के देखो कि अगर ये कैरेक्टर फिल्म के स्टार्टिंग में पंकज त्रिपाठी को वो चंदेरी पुराण के बचे हुए पन्ने ना भेजता तो उन्हें कभी अर्धनारीश्वर वाला राज पता ही नहीं चलता। उसका प्लान कुछ ऐसा होगा, उसको स्त्री, उसकी बेटी सरकटे के बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि उसी की खानदान की कहानी है। उसको किसी तरीके से विक्की के ओरिजिन के बारे में पता चल गया होगा, जिसके बाद उसने चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़े और हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया। स्त्री को हार ने सरकटे के वापस आने का वेट किया और तब जाके उसने पंकज त्रिपाठी को वो लेटर भेजा। यहाँ पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इतनी मेहनत क्यों करना, विक्की और उसके गैंग की मदद सामने से जाके कर दो। पर इसके पीछे दो बहुत ही सिंपल रीजन है। पहला ये कि अगर ये खुद जाके सामने से उनकी मदद करता तो उनको इसके इंटेंशंस पे शक हो सकता था, और वैसे भी चंदेरी में इसका खानदान बदनाम ही है। दूसरा रीजन है स्त्री और उसकी बेटी। अगर ये गलती से स्त्री के सामने आ जाता तो सबसे पहले काटा जाता, और अगर स्त्री की बेटी के सामने आ जाता तो वो इसके इंटेंशंस यूं पहचान जाती। इससे वो भर्ती होने हॉस्पिटल ही क्यों गया, इसका लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। उसको अपनी पावर्स मिलने तक स्त्री से बच के रहना था, जो कि अकेले मर्दों को उठा के ले जाती है। तो जेल के बाद वो कौन सी जगह है जहाँ तुम 24 घंटे मर्दों से घिरे रहोगे? हॉस्पिटल। और वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ तुम कितनी भी उठपटांग हरकतें करो तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा और तुम चुपचाप अपना काम कर सकते हो? लेटर पढ़ के विकी और उसकी गैंग ने जब इसको सामने से अप्रोच किया तब इसने वो अर्धनारीश्वर वाला राज उनको बताया, जो कि इसे पहले से ही पता था। इसकी खानदान की बात है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई होगी। गैंग ने सरकटे को हराया और वो लोटा इनके पास आ गया। वो लोटा हॉस्पिटल तक कैसे आया, इसके पीछे भी दो कारण बता रहे हैं। पहला ये कि खुद सरकटा उड़ के उसके पास पहुंच गया। दूसरा ये कि किसी एजेंट ने उसे वहां डिलीवर करा, और ये थ्योरी बहुत घूम रही है कि वो एजेंट मुंजिया हो सकता है। सरकटा ऑलरेडी इतना पावरफुल था और अब उसके पास एक फिजिकल बॉडी भी है विद इंटेलिजेंट माइंड। थानोस बन गया इस यूनिवर्स का। दूसरी थ्योरी कहती है कि ही इज एक्चुअली मैड। उसका सही में मानसिक संतुलन हिला हुआ है। उसको पता था कि उसके पूर्वजों ने क्या कांड किया है, शर्मिंदा था। शर्म के मारे उसने चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़े और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। पता लगने पर कि स्त्री हार चुका है और सरकटा वहाँ पे आ जाएगा, उसने पंकज त्रिपाठी को वार्न करने के लिए वो लेटर्स उसके पास भेजे, पर अंत में वो खुद ही फंस गया। वंशज होने के नाते सरकटे ने इसी को पकड़ा ताकि वो अपनी पावर से रिगेन कर सके। दोनों ही थ्योरीज अपनी जगह सेंस बना रही है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोनों के फ्यूचर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एज अ स्त्री यूनिवर्स फैन मैं चाहूंगा कि पहले थ्योरी के फ्यूचर को ही ये लोग कंसीडर करें, क्योंकि दूसरे थ्योरी में कैरेक्टर वाइज विलन में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। वहाँ सरकटे ने जाके अक्षय कुमार को पकड़ा है तो उसका जो अल्टीमेट गोल है वो चेंज नहीं होगा। तुम ही सोचो, जिसने औरतों लड़कियों के प्रति अपनी सोच मरने के बाद भी नहीं बदली, वो किसी को कंट्रोल करके क्या ही चेंज होगा? जिससे बाकी मूवीज की जो थीम है उसमें भी ये फिट नहीं बैठेगा। भेड़िया में जंगल है, मुंजिया में शादी है, तो हमें तो एक ऐसा विलन चाहिए ना जिसका एक ही गोल हो और वो अल्टीमेटली इन सभी को अफेक्ट करे। और ऐसा पहले थ्योरी के फ्यूचर में हो सकता है। वहाँ पे अक्षय कुमार के पास पावर है, लेकिन हमें उसके मोटिव के बारे में नहीं पता, जो कि एक मिस्ट्री भी क्रिएट करता है। उसने इन पावर्स को पाने के लिए इतना सब किया है, इतनी सारी कैलकुलेटेड चाल चली है। इन पावर्स की मिलने के बाद वो इनका करेगा क्या, यह भी उसने सोच रखा होगा। कुछ ऐसा जिससे इस यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स है वो परेशानी में आ जाए, सभी को एक साथ आना पड़े इसको हराने के लिए, और वहीं पर विकी अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी पावर डिस्कवर कर ले। ऐसा
अच्छा हुआ तो हमें एक बहुत बड़ा शोडाउन देखने को मिलेगा, जिसकी छोटी सी झलक हमने स्त्री 2 में देखी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक नया विलन, जिसकी शक्तियों के बारे में हम जानते हैं वो कितना पावरफुल और इंटेलिजेंट है, वो ये दिखा चुका है। अब इस कैरेक्टर को ऐसे ओपन छोड़ देने से मेकर्स के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे ये बहुत इजीली एक विलन के थ्रू पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए स्त्री यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वैम्पायर्स इस यूनिवर्स में क्या करते हैं, और एक बात की होप करते हैं कि मेकर्स इस कैरेक्टर के पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। बाकी अगर इस यूनिवर्स को लेकर तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब